हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है हृदेश भार्गव और हम क्या कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। बच्चों, आज के हमारे इस क्विक रिवीजन सीरीज में हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। बच्चों, टोटल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसलिए आज की वीडियो में हम केवल फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा आपको डायग्राम्स के थोड़े उनको बताएंगे कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना, ध्यान से समझिएगा, लेकिन आपको इसमें याद ज्यादा करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान रखना, फॉर्मूला यदि याद होगा तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा या कंफ्यूज हो गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ये भी हमारे जो वो एमपी बोर्ड एग्जाम है उसमें 4 से 5 नंबर का वेटेज रखता है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहला इसमें आता है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है सर? क्यूब हमारा क्या रहता है बेटा, एक एक हमारा 3D फिगर है। इसमें क्या रहती है, सारी जो भी साइड्स है, यानी साइड मतलब 3D फिगर में तीन चीज कौन कौन सी होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। और 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है ओनली, लेकिन 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होती है। तो हमारा जो क्यूब है बच्चों, तो इसका हमारा जो क्यूब किस तरीके का 3D फिगर होगा, जिसमें तीनों साइड यानी तीनों डायमेंशन जो रहेंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो क्या रहती है, सेम रहती है। यानी क्यूब ऐसा 3D फिगर होगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम मेजरमेंट की होंगी, वो हमारा फिगर क्यूब कहलाता है। बच्चों, इसके हमारे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। सबसे पहला आता है लेटरल सरफेस एरिया। बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर हम कब सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस मतलब नहीं कर पाते। तो बच्चों ध्यान रखना कि हमेशा क्यूब और क्यूबेड में लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि और हमारा जो सिलेंडर और कोन होगा उसमें कर्व सरफेस एरिया होगा। क्यों सर? क्योंकि कर्व्ड मतलब क्या होता है, घुमावदार, जिनकी सर्कुलर फॉर्म बन रही है वो हमारा कर्व्ड होता है ना। कर्व्ड आपने सुना होगा, इसलिए यहां पे सी ऐसे यूज होगा और कोन में भी सी ऐसे यूज होगा। लेकिन सर क्यूब में एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड में भी लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल ऐसे क्यों लिखते हैं और यहाँ पे सी ऐसे क्यों लिखते हैं। चलो बच्चों, तो हम अब फिगर की बात करते हैं। तो फिगर आपको समझ में आ गया, अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फिगर में क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, तीनों ही हमारे जो सेम डायमेंशन होगा वही हमारा क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। तो सबसे पहला आता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। सर क्या होता है, 4a²। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, है ना। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, अप और डाउन की जो डायमेंशन होती है उसको शामिल नहीं किया जाता, इसलिए क्या रहता है, 4a² हो जाता है। टोटल 6 डायमेंशन होती है क्यूब में, तो इसलिए 4a² लिखा है। और टोटल सरफेस एरिया में अप और डाउन का भी डायमेंशन इंक्लूड किया जाता है, इसलिए क्या हो गया, 6a² हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा a³ होती है, यानी a³ होती है। तो ये हमारे क्यूब के फॉर्मूले हैं। बच्चों, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह ही होता है, बट अंतर ये है, जो हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड और क्यूब में बच्चों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस मेन डिफरेंस ये रहता है कि हमारा जो क्यूब है उसमें तीनों डायमेंशन क्या हो रही थी, इक्वल हो रही थी, लेकिन इसमें डायमेंशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। तो पहला आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कि छत और फर्श को शामिल नहीं करते हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस वी इंटू एच। ध्यान रखना बच्चों, एच इंटू में है और एल प्लस ब्रेथ मुझे प्लस में है, सब में, तो 2 प्लस एल प्लस वी इंटू एच हो जाएगा। बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्या हो जाएगा हमारा सर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल वी एच। अच्छा बच्चों, आप पता है क्यूबॉइड याद कर लोगे ना, तो क्यूबॉइड से आपको क्यूब भी अपने आप याद हो जाएगा। सर कैसे? कि मान लो आप एल वी एच हमने अलग अलग लिखा है, इसको केवल एक ही लिख दो, कोई भी एक मेजरमेंट लिख दो। मान लो हमने तीनों को ए मान लिया, तब आप ए मानोगे तो ए भी ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए भी हो जाएगा, तो फॉर्मूला एक ही बन जाएगा, 4a² बन जाएगा यदि लेटरल सरफेस एरिया की बात करें। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो भी 6a² बन जाएगा। अब आप इसमें एल वी एच की जगह ए पुट कर देंगे, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में मेन डिफरेंस तो यही हो रहा है कि क्यूबॉइड में क्या होता है, तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है और क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होती है। तो इसमें कोई आपको रटने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से कोई भी एक फिगर अच्छे से तैयार कर लो क्यूबॉइड का, तो क्यूब ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आता है हमारा सिलेंडर एंड आता है हमारा क्या, कोन आता है बच्चों। अच्छा, इसमें क्या रहता है, सर्कुलर हमारा बेस होता है, इसलिए हम इसमें
लेटरल सरफेस एरिया ना यूज करके कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं, है ना। तो सिलेंडर में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है सर, फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच, है ना। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, सिलेंडर वो सॉरी सर्किल होता है और हाइट होती है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर ही क्यों आया है सर, क्योंकि इसका बेस क्या है, एक हमारा सर्किल है और बेस हमारा सर्किल है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका भी एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया। और हाइट उसमें हमने हाइट उसमें जो दी गई है उसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा बच्चों, ठीक है। वैसे वॉल्यूम का एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी जान सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट होता है। ये भी कभी कभी यूज हो जाता है कि आपको बेस एरिया दिया गया और हाइट दिया गया तो वॉल्यूम पूछ लिया गया, या कभी कभी बेस एरिया वॉल्यूम दिया है तो हाइट पूछी जाती है। तो एक आप एक मन में बैठा लो या अपने बिल्कुल वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। वॉल्यूम मतलब होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अगला आता है कोण। तो कोण हमारा क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा। कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाते हो, जो जोकर की टोपी आपने देखा होगा, कैप देखा होगा, ये हम जानते हैं वो सब कोनिकल शेप होते हैं सबके, या मेहंदी की कोन की बात करें हम तो ये ध्यान रखना। तो कोन क्या है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा। क्या होगा बच्चों, पाई आर एल। अच्छा सर पाई आर आर तो एल क्या है बेटा, एल बेटा ये फिगर आप देखो स्लैंट हाइट होती है। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। एक तो हाइट हमारी दिवाली हो गई, एक हाइट हमारी स्लैंट हाइट होती है, इसको एल बोलते हैं। तो इनमें रिलेशन होता है बेटा, स्लैंट हाइट का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सर हमारी जो 90 डिग्री के सामने वाला एल हो रहा है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं यूज। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो ये ध्यान रखना, रिलेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और अब जब भी आपको कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको उसमें एल तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको ये रिलेशन भी याद होना चाहिए कि एल इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहां से आया बच्चों, पाइथागोरस से आया, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसी से आया है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कौन का सर, पाई आर एल। अब एल क्लियर है बच्चों। अगला आता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। स्लैंट हाइट का मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये हमारे क्या रहते हैं, बेसिक बेसिक हमारे फॉर्मूले हैं बच्चों। अगले हमारे इसमें जो आगे आएगा वो दो फॉर्मूले को मिला के, अभी तो वैसे स्पेयर और हेमी स्पेयर रह गया, लेकिन उसके बाद भी जो आता है तो क्या कहते हैं, दो फिगर्स को एक साथ मिला देंगे और फिर पूछेंगे उसका वॉल्यूम निकालो उसका, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे अगले फिगर आते हैं हेमी स्पेयर और स्पेयर का, है ना। तो हेमी स्पेयर क्या होता है बच्चों, सब स्पेयर को आप जैसे आप फुटबॉल जानते हो, फुटबॉल किसका एग्जांपल है, स्पेयर का एग्जांपल है। यदि उसको हम मिडिल से काट दें तो दो पार्ट में बट जाएगा, तो एक इंडिविजुअल पार्ट हेमी स्पेयर कहलाने लगता है बच्चों, है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 4 पाई आर स्क्वायर मत कर देना। 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है सर, स्पेयर का होता है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर, किसमें, हेमी स्पेयर में। वॉल्यूम क्या होगा सर, जो हमारा स्पेयर होगा उसके वॉल्यूम का हाफ, यानी स्पेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले किसके हुए, हेमी स्पेयर के हुए। अब आता है बच्चों स्पेयर। तो देखो स्पेयर हमने एक फुटबॉल टाइप बना दिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं बच्चों, है ना। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। देखो उसमें 2/3 पाई आर क्यू, इसमें 4/3 पाई आर क्यू। इसमें कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसमें 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई। इसका ध्यान रखना, जब आप ऐसे कंपेयर करके याद करोगे तो आपको लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर को मन नहीं भरता, वो इंडिविजुअली नहीं देता है, वो दो फिगर को एक साथ मैच कर देगा, कोई नया फिगर बना देगा और फिर टोटल का वॉल्यूम या टोटल का एरिया इस तरीके से वो पूछता है। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया, देखो नीचे हमको सिलेंडर लगा दिया, ऊपर उसके कोन है हमारा, ठीक है। तो अब इसका इस जो फिगर है इसका हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो इसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है कंबाइंड शेप। जब दो शेप्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उस शेप से वो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इंपोर्टेंट रहते हैं बेटा, हमेशा 2-3 जो फिगर ऐड कर देंगे और कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका वॉल्यूम की बात करें तो देखो बेटा इसमें कौन से दो फिगर लगे हैं सर, बेस में लगा है सिलेंडर
और ऊपर लगा है हमारा कोन। तो हमें पता है सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। अब क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हम जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेटा यहाँ पे स्मॉल एच कर लेना, इससे हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। हम ये सिलेंडर हमारा स्मॉल एच हो गया तो यहाँ पे भी हम स्मॉल एच लगा देते हैं, क्योंकि दोनों में ही हाइट होती है। तो ये कैपिटल एच हो जाएगा कोन वाली हाइट, और स्मॉल एच हो गया सिलेंडर वाली हाइट। तो इसका फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखना विशेष, कि जब भी आप इनको क्वेश्चन, अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कर देना, वरना वो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा बना देगा। आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन टर्म पहले कॉमन निकाल लो, देन आप सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट करना, तो आपको आसानी होगी करने में। जैसे कि देखो इसमें सर क्या कॉमन आ रहा है, सर देखो पाई आर स्क्वायर आ रहा है दोनों में से कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर हमारा आ गया, तो बचा क्या सर, एच आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1/3 एच बचा। अब आप क्या करोगे, अब इसमें जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दो, और फिर आप कैलकुलेशन करो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, पाई का हमें क्या वैल्यू रखना है आपको पता है सर, या यदि हमको कुछ नहीं दिया जाएगा तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, और यदि हमने एक कोई सी भी क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, मतलब शो किया है कि आपको पाई रखना है 3.14, देन आपको फिर वो रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये आज का चैप्टर हमारा होता है। आज हमने केवल फॉर्मूले पढ़े हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, पूरा हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, यदि फॉर्मूला याद होंगे तो आपको आएगा, अन्यथा आपको नहीं आ पाएगा। तो फॉर्मूला का ध्यान रखना, फिगर का ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना, फॉर्मूले बनाना, और आपको आसानी से आप कर सकते हो इनको। ठीक है बच्चों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बच्चों मेहनत करते रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना, और अपने बिल्कुल टारगेट जो आपने मान लिया है कि हमें अच्छी परसेंट अचीव करना है, तो उस परसेंट के लिए बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करते रहना है बच्चों। ठीक है, बाय बच्चों, थैंक यू।